हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। और देखिए, जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है आर ओ का, तो उसके लिए जो है मैं हमारे चैनल पर आपको जो है अब प्रैक्टिस सेट जो है आपको करवाए जाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आपको जो होने वाले हैं वो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको पी सी एस मंत्रा जो आपका कोचिंग संस्थान है, तो उसके द्वारा जो प्रैक्टिस सेट या फिर कहें कि जी एस के या फिर हिंदी के जो मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए गए हैं जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो हम लोग उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो जी एस के जो आपके जो टेस्ट होंगे वो आपको कुमार सर के द्वारा करवाए जाएंगे। बाकी हिंदी के जो होंगे वो मैं आपको जो है पूरे करवाऊंगा। हिंदी के जितने भी अभी तक कोचिंग संस्थान के द्वारा जारी किए गए हैं या फिर अन्य कोचिंग संस्थानों के भी जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी। तो इस वाले वीडियो में हम लोग जो है हिंदी के देखने वाले हैं टेस्ट, और इसमें आपको 60 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आते हैं आर ओ के, तो 60 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है, इसमें बताना है। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से अमृत का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो आपका जो सुधा हो गया, पीयूष हो गया और अमीय हो गया, तो ये आपके पर्यायवाची है किस चीज़ के, अमृत के। बाकी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है अनल, ये किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका पड़ता है अग्नि का। अग्नि या फिर आग का पर्यायवाची होता है अनल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरंभ का पर्यायवाची नहीं है, इसमें भी नहीं वाला पूछ रहा है। तो जो इसमें नहीं है, चलिए अब उपक्रम हो गया आपका, और सूत्रपात और श्री गणेश, ये जो है तीनों आरंभ के पर्यायवाची है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अर्वाचीन जो है वो पर्यायवाची नहीं है किसका, आरंभ का। तो अर्वाचीन है किसका, तो अर्वाचीन आपका होता है आधुनिक का। आधुनिक का पर्यायवाची होता है अर्वाचीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है। तो उदास का इसमें से कौन सा नहीं है वो हम लोगों को देखना है। तो खिन्न ये भी आपका उदास का, म्लान ये भी आपका उदास का ही पर्यायवाची है, और अवसन्न ये भी आपका पर्यायवाची है किसका, उदास का। लेकिन विरक्त नहीं है, विरक्त जो है वो उदास का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है, ये है उदासीन का। उदासीन का पर्यायवाची होता है विरक्त। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो गंगा का इसमें कौन सा पर्यायवाची है। बाकी आपका देखिए पयस्विनी हो गया, पयस्विनी आपका किसका पड़ता है, तो आपका जो पयस्विनी होता है वो होता है नदी का। तरणी भी नदी का होता है, तरंगवती भी नदी का होता है। वहाँ का आपका सुरधनी जो है ये गंगा का पर्यायवाची। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है दूध का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आपका जो क्षीर है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका दूध का ही पर्यायवाची होता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि आपके जो नीर हो गया, हवि हो गया और जो है सुरभि हो गया, तो ये किसके बाकी पर्यायवाची है, तो ये हैं आपके गाय के पर्यायवाची। गाय के, बाकी तीनों आपके गाय के पर्यायवाची दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रेम का पर्यायवाची शब्द है, किसका, प्रेम का पर्यायवाची शब्द हम लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो आपका अनुताप जो है ये किसका पड़ता है, ये आपका पछतावा का पर्यायवाची है। बाकी आपका रज जो पड़ेगा ये है आपका पराग का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राग है ये किसका पर्यायवाची है, तो यही आपका सही आंसर है, क्योंकि ये राग जो है ये प्रेम का पर्यायवाची होता है। बाकी आपका जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पुनीत, ये होता है पवित्र का पर्यायवाची। तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भगिनी हो गया आपका, बांधवी हो गया या फिर अग्रजा हो गया,
ये जो किसके पर्यायवाची हैं, ये हैं बहन के। तो ये तीनों तो आपको मैच कर रहे हैं। तो अलग आपको भिन्न क्या दिख रहा है, बिंदु। बिंदु का जो है अर्थ होता है वो होता है बूंद या फिर जलकरण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अन्य से भिन्न है। बाकी आपके जो भगिनी अग्रजा बांधवी दे रखा है, ये बहन के पर्यायवाची हैं। और बिंदु का जो है अर्थ होता है वो बूंद हो गई आपकी, वो होता है, ना कि इसका कोई पर्यायवाची नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। वही ऊपर तरीके से जिस तरीके से पूछा गया वही पैटर्न पे ये भी पूछा गया। तो यहाँ पे जो आपका सुमन दे रखा है, तो सुमन हो गया या फिर प्रसून हो गया या फिर कुहुप हो गया, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये फूल के पर्यायवाची हैं आपके, फूल के। बाकी आपका जो अलग दे रखा है वो है किसलय। तो किसलय का अर्थ होता है अंकुर। अंकुर जो है, जब अंकुरण होता है पौधे में तो उसको बोलते हैं किसलय। तो ये आपका भिन्न यहाँ पे दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन जो है दे रखा है बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है वो आपका जो शायक का अर्थ बिजली नहीं होता है, और शायक जो दे रखा है इसका अर्थ बिजली नहीं होता है, इसका होता है बाण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इनकरेक्ट दे रखा है। बाकी आपके जो तीर का पर्यायवाची शर होता है, भौरा का चंचरीक होता है, प्रकृति का स्वभाव। बाकी आपके ए सी और डी सही मिले हुए। बी जो है आपका बिजली जो है शायक का पर्यायवाची नहीं होता, शायक किसका होता है, बाण का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राजा को महिपति बिल्कुल सही दे रखा है, रात्रि तमिश्रा सही, यमुना रविशुता सही है। मूर्ख का पर्यायवाची याचक नहीं होता है। मूर्ख के पर्यायवाची शब्द होते हैं अज्ञानी, गवार, मूढ़ इत्यादि, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो इसमें आपको तत्सम शब्द बताने हैं कि तत्सम शब्द नहीं है, पूछ रहा है इसमें। तो इसमें आपके जो दे रखा है अर्पण हो गया, अंक हो गया, आशा, ये तत्सम शब्द है। बाकी आपका जो आंसू है ये जो है ये आपका पड़ता है तद्भव शब्द, क्योंकि आंसू जो है तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा आपका अश्रु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द पहचानना है। तो चलिए तद्भव हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इक्षु दे रखा है, उच्च या फिर उलूकीय दे रखे हैं, ये आपके तत्सम शब्द है। बाकी आप जो दे रखा है ये जो है आपका पड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ही यहाँ पर तद्भव शब्द दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगर आपका जो है देखना चाहें तत्सम, तो क्या बनता है, इसका बनता है आत्मा, आत्मा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में सही सुमेलित है। तो किसका जो है तत्सम तद्भव यहाँ पे सही मैचिंग दे रखा है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ओला दे रखा है, ओला का ओलस्य नहीं होता, ओला का होता है उपल। ओला का आपका तत्सम हो जाएगा उपल, और काज का हो जाएगा आपका कार्य। खाना का खादन बिल्कुल सही दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका खरीदना का हो जाता है क्रय नहीं, जबकि क्रयण, यहाँ पे अना और जोड़ देंगे तो क्रयण हो जाएगा आपका खरीदना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव तत्सम जो है शब्द कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा। तो यहाँ पे जो आपका जो चकवा दे रखा है, चकवा का चक्र नहीं होता, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चकवा का होता है चक्रवाक, चक्रवाक होता है, इसका तत्सम हो जाएगा। बाकी आपका चरित्र का चरित्र हो जाएगा, छाता का छत्र, छोटा का क्षुत्र, ये आपके करेक्ट दिए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा। तो धुन का जो तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित है। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है।
चलिए हम लोग देखते हैं तत्सम तद्भव की दृष्टि से। तो यहाँ पे जो आपका दे रखा है बारात, तो बारात का बारात नहीं हो जाएगा, जबकि बारात का हो जाएगा आपका बर यात्रा, तत्सम हो जाएगा बर यात्रा। बाकी आपका जो बीघा दे रखा है, बीघा का विग्रह, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है। बाकी आपका बत्ती का हो जाता है वर्तिका, ना कि बत्तिका, तो ये हो जाएगा आपका वर्तिका। बीत का हो जाएगा आपका व्यतीत, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट निकल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों में जो है तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। क्या हम लोगों को ढूंढना है? तत्सम ढूंढना है। तो इसमें जो आपका तत्सम हो जाएगा, बाकी देखिए आपका बाग हो गया, बनिया हो गया, बादल, ये सब तद्भव दे रखे हैं। वाप की जो है आपका ये तत्सम शब्द दे रखा है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिए गए विकल्पों में जो है तद्भव शब्द की पहचान करनी है, तो इसमें हमको तद्भव ढूंढना है। तो यहाँ पे आपका जो दे रखा है पवन हो गया, पक्ष हो गया, नकुल हो गया, ये आपके तत्सम दे रखे हैं। पाप जो दे रखा है ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? इसका होता है पातक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मों में सही सुमेलित है तत्सम तद्भव का, तो इसमें चलिए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे बौना का होता है बोपन ना होकर इसमें होता है बामन। भवभूत का भरभूत नहीं होता, जबकि भवभूत का होता है विभूति। मेह का यहाँ पे स्नेह नहीं होता, मेह का होता है मेघ। और बाकी आपका शयाना का जो संज्ञान है ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं कि जो सजाना शब्द है इसका तत्सम शब्द हम लोगों को देखना है। तो सजाना का तत्सम क्या हो जाएगा? सजाना का होता है सज्जापन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऊत जो है किसका हम लोगों को, अब हम लोग विलोम शब्द देखने वाले हैं। तो ऊत प्रोत जो शब्द है इसका विलोम शब्द हम लोगों को देखना है। तो ऊत प्रोत का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विहीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका अनीश का हो जाएगा ईश, प्रगामी का अप्रगामी हो जाएगा, संयुक्त का जो है वियुक्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, वो हम लोगों को बताना है। तो गृहीत का व्यक्त होता है, गुरुत्व का लघुत्व होता है, आकीर्ण का शाकीर्ण नहीं होता, जबकि क्या होता है? विकीर्ण होता है। क्रोध का क्षमा सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो शब्द और उनकी विलोम संदर्भ की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें भी हम लोगों को देखना है। तो पहला दे रखा है अर्जित, तो अर्जित का होता है अनर्जित, ना कि उपलब्ध। अर्जित का होता है अनर्जित। बाकी आपका अदोष का सदोष हो सही है, अवेक्षा का अनवेक्षा, आलोक का तिमिर सही दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निषिद्ध जो शब्द दे रखा है इसका विलोम क्या होगा? निषिद्ध का होता है विहित। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। निषिद्ध का होता है विहित। बाकी जो आपका विनीत दे रखा है इसका विलोम होता है धृष्ट, और निषेध का और विधि का जो होता है वो होता है निषेध, और सर्वज्ञ का होता है अज्ञानी या फिर यज्ञ, या फिर अज्ञ या फिर ज्ञानी, इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं, देखते हैं कि शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, हम लोगों को बताना है। तो आपका प्रसारण का जो होता है, प्रसारण का विसरण नहीं होता, यहाँ पे होता है आपका संकुचन। तो यहाँ पे पहला ही हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, करेक्ट नहीं दिया हुआ है। बाकी आपका उन्मीलन का निमीलन हो जाता है, आकार आदि का आकारांत हो जाएगा, कुसुम का पाहन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हम लोगों को बताना है। तो इसमें अठाना का क्या होता है? पुगाना बिल्कुल सही है। प्रस्फुटन का संकुचन हो जाएगा, विश्लेषण का संश्लेषण हो जाएगा। ईप्सित का अभीप्सित नाम का क्या होता है? अनिप्सित। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, काफी बार ये जो है पूछा जा चुका है, ईप्सित का अनिप्सित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि
निम्नलिखित में से उपमान का विलोम होगा या फिर है। तो जो उपमान का दिया हुआ है उपमेय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उपमेय जो है उपमान का विलोम शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा सुमेलित नहीं है हम लोगों को बताना है। तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि बिल्कुल सही दे रखा है, और ग्राह्य का त्याज्य भी सही दे रखा है। स्वार्थ का होता है परमार्थ, ना कि हितार्थ। स्वार्थ का हो जाएगा आपका परमार्थ, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें हम लोगों को बताना है। तो आपका निर्मल का मलिन सही दे रखा है, चिरंतर का नश्वर सही दे रखा है, स्थूल का सूक्ष्म सही दे रखा है, मसरण का दृढ़ नहीं होता है, मसरण का होता है रूक्ष हो जाएगा विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हम लोगों को बताना है इनमें से क्या सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। छला का निश्चल सही दे रखा है, भोगी का योगी बिल्कुल सही दे रखा है, जागृति का जो है आपका जो है शयन, तो जागृति का शयन ना हो के यहाँ पे होता है आपका सुषुप्ति हो जाएगा। सुषुप्ति, शयन नहीं होता बल्कि होता है सुषुप्ति। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निष्काम का सकाम बिल्कुल सही दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोग जो है टॉपिक पे आ चुके हैं। तो जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो सब में व्याप्त हो उसको बोलते हैं बेहू। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विज्ञ किस लिए होता है, जिसकी जानकारी अधिक हो उसको विज्ञ कहते हैं, जो बढ़ रहा हो उसको कहते हैं वर्धमान, और अधिक बोलने वाले को कहते हैं वाचाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो आपका कह रहा है जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा। तो जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 33 कह रहा है कि लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो लाभ की जो इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा लिप्सा। ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपका जो लाभार्थी हो जाएगा, जो लाभ को पाने वाला है उसको लाभार्थी कहते हैं। जो कोई भी वस्तु फायदेमंद हो उसको लाभदायक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 नंबर कह रहा है कि ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऊपर आने वाली श्वास को बोलते हैं उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वगामी जो ऊपर की ओर जाता है, यानी कि ऊपर की ओर जाने वाला जो होता है उसको ऊर्ध्वगामी कहते हैं, उपरिक्त कहते हैं, ऊपर तक हुआ या फिर। और जो अर्धगर्भित होता है इसका अर्थ होता है जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसको कहते हैं अर्धगर्भित। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जहाँ किसी बात का डर ना हो उसको कहते हैं निरापद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। परमहंस किसके लिए यूज होता है, जो सुख दुख से परे हो उसे परमहंस कहते हैं। और जो हो जाएगा कि निरापद तो हम लोगों ने देख ही लिया। निष्प्रय हो जाए जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसको कहते हैं निष्प्रय, और जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्जय। ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो दुर्दम्य। जिसका दमन करना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्दम्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए क्या एक शब्द हो जाएगा। उसको बोलते हैं भामिनी। जो क्रोध करने वाली स्त्री होती है उसको बोलते हैं भामिनी। मुमूर्षु किस लिए यूज होता है, मरने की इच्छा करने वाले को कहते हैं मुमूर्षु, और जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको कहते हैं मर्माहत। कमल की डंडी को बोलते हैं मृणाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो मुकदमा दायर करे तो उसको क्या कहा जाता है। तो जो मुकदमा दायर करता है उसको कहते हैं वादी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभियुक्त कौन होता है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या फिर चलाया गया हो। प्रतिवादी कौन होता है, जो मुकदमे का प्रतिवाद या फिर बचाव कर रहा हो उसको बोलते हैं प्रतिवादी। जो शुद्ध किया जा चुका हो उसको बोलते हैं परिमार्जित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो उपयुक्त हो उसको बोलते हैं समीचीन।
बाकी आपका जो है बीता हुआ समय को बोलते हैं कालांतर, और आपका अनेक युगों से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको बोलते हैं सनातन, और प्राचीन तो आपका हो ही जाता है पुराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा? जो तारों भरी रात होती है उसको बोलते हैं विभावरी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट दिया हुआ है। बाकी आपका चांदनी रात को बोलते हैं शर्वरी, और रात्रि के मध्य का जो समय होता है उसको कहते हैं निशीथ, और जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको बोलते हैं निरूपम। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ से टॉपिक चालू होता है विशेषण और विशेष वाला। तो आपके जो 6 टॉपिक हैं, तो 6 टॉपिक से जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम लोग इस जो है सीरीज में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो उक्त वाक्य में आपको कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो आधा लीटर दूध पी लिया यानी कि किसी चीज़ की यहाँ पे नाप तौल की बात हो रही है, तो इसमें आपका हो जाएगा परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूध एक ऐसा जो है लिक्विड है जिसको तौला या मापा जा सके, और जिस चीज़ को तौला या मापा जा सकता है उसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। देखिए विशेषण और विशेष्य का एक वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट वाला अलग से बना दूंगा, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है सिर्फ देखने वाले हैं कि किसका कौन सा होगा। बाकी आपको एक अलग से वीडियो में मैं आपको विशेषण और विशेष की संबंधित जितनी भी जानकारी है तो वो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, जिसके बाद में आपको पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण है। तो इसमें प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की जो है विशेषता बताएं। तो यहाँ पे सुंदर लड़की, तो यहाँ पे आपका विशेष हो जाएगा लड़की, और लड़की की सुंदरता को, लड़की की जो विशेषता है वो क्या है कि लड़की सुंदर है, और सुंदर की विशेषता क्या है कि वो अति सुंदर है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रविशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा अति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में कौन विशेषण शब्द नहीं है। इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो आपका जो चमक है ये विशेषण शब्द नहीं दे रखा है, क्योंकि चमक आपका विशेष शब्द होता है, इसका विशेषण होता है चमकीला। बाकी आपके आर्थिक हो गया, मौखिक होगा, जाति हो गया, ये सभी आपके विशेषण दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। उक्त गांव में जो है क्वेश्चन कह रहा है कि इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 40 दे रखा है तो संख्या दे रखी है, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि विशेष और विशेषण की दृष्टि से आपको कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, वो आपको पहचानना है। उपज का उपजाऊ बिल्कुल सही दे रखा है, कमाई का जो है कमाऊ बिल्कुल सही दे रखा है, घर का घरेलू भी सही दे रखा है। बाकी आपका जो नियमित का नियम, तो ये जो है आपका सही नहीं दे रखा है, क्योंकि नियम जो है एक विशेष है, और यहाँ पे जो है इसका विशेषण जो है नियमित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका नियम जो है ये विशेष है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, सॉरी। तो यहाँ पे नियम इस तरफ होना चाहिए था और नियमित इस तरफ होना चाहिए था, तब ये आपका होता है, क्योंकि नियम खुद एक विशेष है और नियमित जो है इसका होता है विशेषण। तो यहाँ पे उल्टा दे रखा है, ये यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें पहचानना है कि इसमें कौन सा दे रखा है। यौवन एक विशेष शब्द है, कालिमा भी विशेष है, सौंदर्य भी विशेष है, रंगीला जो आपका शब्द दे रखा है ये है आपका विशेषण शब्द, इसका विशेष क्या हो जाएगा रंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो तपस्वी है ये आपका तपस्वी आपका विशेषण हो जाएगा, मृत भी हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा। बुढ़ापा जो है ये आपका कैसा है, ये आपका विशेष शब्द है, विशेष हो गया, या फिर ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा भी इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे विशेषण नहीं दे रखा है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि निम्न ने किसमें आवृत्ति बोधक जो है विशेषण दे रखा है। आवृत्ति, इसमें आवृत्ति मतलब कि जो चीज़ दोहराई गई हो या बार बार आई गई हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो चौगुना गेहूँ जो कहा है, चौगुना यानी कि आवृत्ति हो 1 गुना 2 गुना 3 गुना चौगुना। तो इस तरीके से पहचानने का जो तरीका होता है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दे रखा है। बाहरी में कौन विशेषण है? तो बाहरी में जो विशेषण आपका दिया हुआ है वो है गुणवाचक। कोई बाहर है, ये क्या गुण है? संख्या तो है ही नहीं, गिन सकते ही नहीं, परिमाण भी नहीं, नापा तोला नहीं जा सकता कि बाहर जो है वो कितना बड़ा है कितना छोटा, ये उसमें नहीं होता। सार्वनामिक भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणवाचक कि वो बाहरी है, उसका गुण है कि वो बाहरी है, ना कि घरेलू है। चलिए, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि मोनी जो है अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण हम लोगों को पहचानना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को विशेष जो है मोनी क्या है, अत्यधिक तेज छात्रा है। तो यहाँ पे छात्रा जो शब्द दे रखा है, ये इसकी विशेषता क्या है? तेज है। छात्रा कैसी है? वो तेज है। तो यहाँ पे विशेष क्या है? छात्रा। और इसका छात्रा की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। तो तेज क्या हो गया हमारा? विशेषण। और विशेषण की भी जो विशेषता होता है वो होता है प्रविशेषण। तो कितनी तेज है? अत्यधिक तेज है। तो यहाँ पे जो अत्यधिक वर्ड आ गया ये आपका हो जाएगा प्रविशेषण। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्तनी शुद्धि वाला। इसमें कौन सा जो है वर्तनी किसकी शुद्ध दे रखी है? तो चलिए हम लोग देखते हैं अक्षुण्ण। तो इसका जो है ये गलत दे रखा है, क्योंकि ये अक्षुण्ण लिखा जाता है इस तरीके से, अक्षुण्ण ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा आंख देखते हैं तो आंख पे लगती है चंद्रबिंदी, आंख इस तरीके से लिखा जाता है, तो दूसरा भी गलत हो गया। अध्यात्म यहाँ पे बिल्कुल राइट दे रखा है। बाकी आपका अनुग्रहित आप देखेंगे तो अनुग्रहित इसमें जो आपका रा लगेगा वो आधा नीचे वाला रा लगेगा, तब अनुग्रहित आपका ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो शुद्ध दे रखा है वो अध्यात्म, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसकी शुद्ध वर्तनी, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें जो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है अंतर्धान। अंतर ध्यान नहीं होता है, जबकि अंतर ध्यान हम लोग नेचुरली हम लोग बोलते भी हैं अंतर ध्यान, जबकि होता है अंतर्धान। यहाँ पे इस तरीके से अंतर्धान लिखा जाता है। अतिथि बिल्कुल गलत दे रखा है, ये तो हम लोग आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। अतिथि इस तरीके से लिखा जा सकता है। वहाँ की आपका जो अनाधिकृत लिखा है, तो अनधिकृत यहाँ पे जो है बड़े यहाँ का डंडा नहीं लगना चाहिए, अनधिकृत होता है। अंधा आपका जो दे रखा है वो सही दे रखा है, अंधा इसी तरीके से लिखा जाता है, अंधा। तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वो हो जाएगी अंधा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध जो है वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध चलिए हम लोग देखते हैं। तो पक्षीगण की जो है वो है अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि पक्षीगण इस तरीके से लिखा जाएगा पक्षीगण। अब ये आपका करेक्ट हो गया। बाकी आपका दैदीप्यमान हो गया, प्रेमचंद या फिर दुरावस्था, ये तीनों बाकी आपके करेक्ट लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला चलिए इसमें हम लोग ढूंढते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो है बिल्कुल सही दे रखा है। आध्यात्म जो है आध्यात्म नहीं होता, जबकि क्या होता है? अध्यात्म होता है। हम लोग अभी ऊपर देख भी चुके हैं, अध्यात्म होता है। बाकी आपका अग्रगण्य सही दे रखा है, अभिशप्त भी सही दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें से भी हम लोग को शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसमें जो आपका दे रखा है आशीर्वाद, जो आशीर्वाद दे रखा है शब्द आशीर्वाद इसमें लिखा हुआ है, जबकि क्या होता है? आशीर्वाद होता है। बाकी आपका जो अनुवादित दे रखा है, अनुवादित का होता है अनुदित, ये इस तरीके से होता है। बाकी आपका जो अनुग्रह दे रखा है, तो यहाँ पे रा जो है इस तरीके से लगेगा। चलिए देखते हैं गा पे इस तरीके वाला ये आधा रा लगेगा। अभयारण्य जो आपका दे रखा है ये बिल्कुल आपका करेक्ट दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट दे रखा है। चलिए
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें हम लोगों को देखना है कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य का चयन करना है, इसमें शुद्ध कौन सा दे रखा है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। ए वाला कह रहा है कि चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है, तो ये चालक पहुँचेगा, ना कि ये सड़क कहाँ जाती है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पानी तेल से भारी है। पानी क्या है, तेल से भारी है, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है इसका सही शुद्ध हो जाएगा कि पानी का घनत्व जो है तेल से अधिक होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी नापते हैं, ना कि उसका वजन नापते हैं। डेंसिटी से ही पता लगता है कि कौन जो है ज़्यादा भारी है। ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है कि तेज तूफान के बावजूद जो है जहाज समुद्र पार कर ही गया, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। बाकी आपका अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि वह ग्रंथ जो है विद्वत्तापूर्ण लिखा गया है, वह, और जबकि इसका हो जाएगा विद्वत्तापूर्ण लिखा गया है। तो यहाँ पे विद्वता, यहाँ पे अगर इस तरीके का होता तो ये आपका सही हो जाता। ये विद्वत्तापूर्ण लिखा गया है, तो इस तभी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए जब इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध पूछा है। तो उस पर भगवान की कृपा है, बिल्कुल सही दे रखा है। 10 रुपये में क्या मिलता है, तो ये भी आपका करेक्ट दे रखा है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, तो ये भी करेक्ट दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है कि पाकिस्तान ने जो है भारत पर आतंकी हमला करवा कर जो है निकृष्ट काम किया। तो इसका जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसका शुद्ध जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की, ना कि निकृष्ट काम किया। तो इसको आप ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दे रखा है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा शुद्ध दे रखा है। तो केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल नहीं लगा हुआ ना। जब 10 रुपये आपने बोल ही दिए तो केवल का यहाँ पे अर्थ नहीं होता, तो इसका जो हो जाएगा कि 10 रुपये मात्र दे दीजिए, केवल यहाँ पे आपका लगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। एक हलवाई की दुकान नहीं होती, हलवाई की एक दुकान होती है, तो यहाँ पे ये इस वजह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका डी देखते हैं क्यों गलत हुआ है। तो डी कह रहा है कि इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, जबकि यहाँ पे होता कि इतने में हवा का हल्का झोंका है, ना कि हल्की हवा का। जब हवा तो हल्की भारी थोड़ी होती है, हवा तो हवा है, झोंका हल्का या भारी होगा, तो इस वजह से यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध, चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि अशुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पे पहला जो दे रखा है कि सेना के मोर्चा संभालते गोलियों की बाढ़ आ गई, तो गोलियों की कभी बाढ़ नहीं आती, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। गोलियों की बाढ़ नहीं आती, गोलियों की क्या आती है, बौछार। बौछार आएगी गोलियों की, ना कि बाढ़। गोलियां बह के थोड़ी आएंगी, गोलियां तो ऊपर से चलाई जा रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अशुद्ध रखा है। बाकी आपका सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, करेक्ट है। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता हैं, ये भी करेक्ट है। भारतीय नारी शीर्षक निबंध जो है अच्छा है, ये बाकी सब करेक्ट आपके दे रखे हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस जो है आपका टेस्ट सीरीज का। तो ये कह रहा है कि अशुद्ध, इसमें क्या है, शुद्ध वाक्य हम लोगों को छांटना है। तो पहला दे रखा है कि मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, तो इसमें क्या गलत दे रखा है, सारी रात भर। तो मोहन कल रात भर जागता रहा, ये यहाँ पे हो जाए सारी लगानी, तो जो रात भर जागा तो भाई पूरी रात उसमें इंक्लूड हो ही जाएगी, तो सारी रात लिखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। हाथी दीर्घकाय पशु है, हाथी दीर्घकाय नहीं, हाथी के कैसा होना चाहिए, विशालकाय। हाथी विशालकाय पशु है, तो यहाँ पे विशालकाय होता है दीर्घ की जगह, तो ये करेक्ट हो जाता हमारा। बाकी आपका जो चीज दे रखा है कि अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, तो यहाँ पे समग्र ज्ञानी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्पायु में भी वह जो है
पूर्ण ज्ञानी है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता। बाकी आपका जो डी दे रखा है कि पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के जो हमारे टेस्ट सीरीज में जो 60 क्वेश्चन हिंदी के थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जो है टेस्ट में मिलेंगे। तो आप लोग अपना अपना जो है स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा, और कोई भी अगर आपका फीडबैक या फिर सजेशन है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।